तरफ जो कि पाई ब्रिजेस की तरफ से आ चुका है और यहाँ पे बताया जा रहा है पाई ब्रिज इकोसिस्टम अ ईयर ऑफ प्राइड एंड एलिवेटेड जर्नी। 1 साल से ज़्यादा हो चुका है पाई ब्रिजेस को और इनका ऑफलाइन आप सभी को ऑफिस भी देखने को मिलेगा वियतनाम के अंदर। उसी की मैं आप सभी को कुछ फुटेज वगैरह दिखा देता हूँ कि किस टाइप का इवेंट्स वगैरह हुआ है। तो यहाँ पे आपको ये कुछ फुटेज देखने को मिलेगी, 3-4 फुटेज है। यही फिजिकली यहाँ पे सारे इवेंट्स वगैरह होते हैं और किसी को कोई भी प्रॉब्लम्स होती है, कुछ चीज़ जाननी होती है तो फिजिकली जो वियतनाम के लोग हैं यहाँ पे जाके विजिट्स वगैरह कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस वाले इवेंट के अंदर बेसिकली किन किन चीज़ों के ऊपर बात की गई थी। मोर देन जस्ट नंबर, इट्स अ टेल ऑफ डाइवर्सिटी एंड इनोवेशन। यहाँ पे आप सभी को पता है कि जो पाई नेटवर्क है किसी एक स्पेसिफिक चीज़ पे काम नहीं करता, वो हर अलग अलग कैटेगरीज पे काम करता है और सब में बेहतरीन करने की कोशिश करता है। पाई ब्रिजेस भी उनमें से एक है और पाई ब्रिजेस भी अपने आप में एक नई नई चीज़ों को इनोवेट कर रहा है, मतलब जो चीज़ें और एनहेंस की जा सकती हैं। अ विब्रेंट P2P मार्केट, अ सिक्योर स्टोरेज वॉलेट एंड दी पाई माइनर NFT सुपर टूल। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात की जा रही है। P2P जो आप सभी को पता है बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, पीयर टू पीयर, जिसमें कि आप सभी डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो, बायर सेलर एक दूसरे कर सकते हैं, जिसमें थर्ड पार्टी का कोई भी इन्वॉल्वेशन नहीं होता। और यहाँ पे आपको सिक्योर स्टोरेज वॉलेट भी देखने को मिलता है, क्योंकि अगर हम किसी भी क्रिप्टो करेंसी को मान के चलो इन्वेस्ट कर लेते हैं या माइन कर रहे होते हैं, बट हमारा वॉलेट भी बहुत सिक्योर होना ज़रूरी है। तो इन सभी चीज़ों के लिए आपकी ब्लॉकचेन अच्छी होनी चाहिए, नोट्स अच्छे होने चाहिए और आपको कुछ प्रिकॉशंस भी ध्यान में रखने पड़ते हैं। तो उन सभी चीज़ों की यहाँ पे बेसिकली बात की जाती है और ये ओवरऑल इंटरनली क्या क्या चीज़ों को इंप्रूव कर रहे हैं वो भी ये बताते रहते हैं। एंड दी पाई माइनर NFT के बारे में भी आप सभी को पता है, जो कि नॉन फंजिबल टोकन है। इसके अंदर भी आपको ऑफिशियल पाई नेटवर्क की वेबसाइट्स देखने को मिलती है। बुल NFT करके भी है, जहाँ पे आप बाय कर सकते हो या आप चाहो तो क्रिएट कर सकते हो अगर आपको आता है और आप एकदम बेहतरीन क्रिएट करते हो NFT, तो आप सभी को जो भी आप पाई का अमाउंट बोलते हो वो आपको अमाउंट मिलता है। या आप अच्छा क्रिएट कर सकते हो तो आपको पाई ब्रिजेस पे भी डाल दो, मतलब जो पाई की जो अलग अलग वेबसाइट्स है NFT की, वहाँ पे भी आप पोस्ट कर दो, या जो ओवरऑल क्रिप्टो की बहुत सारी डिफरेंट NFT मार्केट्स हैं वहाँ पर भी आप पोस्ट कर दो। जहाँ पर भी आप पोस्ट करना चाहते हो वहाँ पे पोस्ट कर दो, बट सबसे यूनिक चीज़ होनी चाहिए कि आपकी जो NFT होनी चाहिए वो बहुत यूनिक होनी चाहिए। अगर यूनिक होगी तो आपकी जो NFT का आप जो भी प्राइस रखोगे उस प्राइस पे वो सेल इजीली हो जाएगी। और इसके एग्जांपल आप जाके गूगल पे सर्च कर सकते हो। लैक्स में, करोड़ में वन सिंगल फोटो ऑफ NFT सोल्ड आउट की जाती है, ठीक है। और इन्होंने क्या क्या अचीवमेंट्स वगैरह पूरे किए हैं अब वो देख लेते हैं। इफ़ देर आर वन वर्ड टू डिस्क्राइब आवर जर्नी ओवर द पास्ट ईयर, इट्स अनसीजिंग विथ ओवर 5 लाख यूज़र्स। तो इन्होंने यहाँ पे साफ साफ बता दिया है 5 लाख से ज़्यादा इनका यूज़र बेस है और 200 से ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर इनके पाइनियर्स हैं जिनका एक्सपीरियंस बहुत बेहतरीन है। और ट्रांजैक्शन वॉल्यूम की हम बात करें पाई कॉइन्स की तो वो 15 मिलियन के आसपास देखने को मिलता है, क्योंकि जो पाई ब्रिजेस है इसका भी एक ऑफिशियल कॉइन है, ठीक है, जो इन्हीं के प्लेटफॉर्म पे ट्रेडिंग वगैरह की जाती है, जिसका प्राइस डॉलर्स के अंदर $0.3 के आसपास देखने को मिलता है, जो कि $0.4-0.5 के आसपास अप एंड डाउन हमें होता हुआ देखने को मिलता है। और यहाँ पे लिखा भी गया है कि इनका जो पोटेंशियल है और भी आगे तक जाने वाला है, क्योंकि ये फिजिकली इवेंट्स वगैरह कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बाकी जो क्रिप्टो करेंसीज है उतना नहीं करती, बट ये कहीं ना कहीं लोगों को कनेक्ट कर रहा है, जिससे कि लोग एक बिलीफ मिलता है। क्योंकि कोई भी चीज़ हम ऑनलाइन करते हैं तो हमें उतना एश्योरेंस नहीं मिलता, जब वही चीज़ एक तरीके से ऑफलाइन भी होती है तो लोग उस चीज़ पे बिलीव कर पाते हैं, क्योंकि फिजिकली अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हम यहाँ पे जाके पूछ सकते हैं। और यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी लिखी गई है। द हाईलाइट ऑफ द एंड ऑफ 2023 वॉज द लॉन्च ऑफ मार्केट प्लेस। और 2023 के एंडिंग में इस चीज़ की बात भी हुई थी कि मार्केट प्लेस को लॉन्च करेंगे, और ये इन्होंने लॉन्च वगैरह भी कर दिया है। इसके बारे में भी मैंने आप सभी को अपडेट दे दिया था, जिसके अंदर आप सभी को बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरीज देखने को मिलती है। अगर आपको कोई प्रोडक्ट बाय करना है, फ़ोन बाय करना है, या कार बाय करनी है, क्लोथ्स बाय करने हैं, जो भी चीज़ें आप सभी को बाय करनी है वो सारी चीज़ें आप इजीली बाय कर सकते हो, ठीक है। ये था ओवरऑल पाई ब्रिजेस को लेके। और इन्होंने कुछ ट्रांजैक्शन पॉलिसीज़ को भी यहाँ पे बताया है, जो मैंने आपको कल भी डिस्कस किया था। तो ये आज से ही बेसिकली ट्रांजैक्शन पॉलिसीज़ जो भी है इनकी वो अपडेट हो जाएंगी।
एंड गाइस अब हम कुछ इंटरनेशनल अपडेट्स वगैरह को कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस वाली फुटेज के अंदर आप साफ साफ देख सकते हो चाइना के अंदर भी मीटिंग्स वगैरह स्टार्ट हो चुकी है, जो अभी रिसेंटली की फुटेज है जो मैं आप सभी को स्क्रीन वगैरह पे दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे लोग अपनी जो भी प्रॉब्लम्स होती है, जो भी कॉन्वर्सेशन होती है, प्रॉपर तरीके से यहाँ पे बात कर पाते हैं। और यहाँ पे आप सभी लोगों का क्रेज़ खुद ही इस वाली वीडियो फुटेज के थ्रू देख सकते हो। और एक और वीडियो फुटेज है वो भी हमें यहाँ पे स्क्रीन वगैरह पे देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं जो मैंने आप सभी को स्टार्टिंग में बोला था कि पाई नेटवर्क जो है अलग अलग जो बैंक है वो एक्सेप्ट करेगा पाई नेटवर्क के कॉइन्स को। तो क्या है इसके पीछे की रियलिटी, तो यहाँ पे पहले मैं आपको आर्टिकल दिखा दूँ। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि ये सच है या झूठ है, क्या है। तो यहाँ पे लिखा गया है द एंड आफ्टर ओपन मैनेंट बैंक्स विल एक्सेप्ट पाई नेटवर्क फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड कंप्लाई विद द लॉ. Dukascopy Bank from Switzerland accept crypto assets as a funding and withdrawal method for a special type crypto fundable ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट एंड एज एन इन्वेस्टमेंट फंडिंग। तो यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि स्विट्जरलैंड का एक बैंक है डुकास्कॉपी करके, जो कि एक्सेप्ट करता है क्रिप्टो की पेमेंट्स को। ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ इन्होंने लिखा है एक्सेप्ट क्रिप्टो एसेट्स। इसके अंदर आप सभी विड्रॉल कर सकते हो, ट्रेडिंग्स वगैरह कर सकते हो, जो भी आपको ट्रेडिंग के अंदर देखने को मिलता है क्रिप्टो के अंदर, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ पे बेसिकली बात किसकी की जा रही है कि क्रिप्टोज को एक्सेप्ट कर रहा है। क्रिप्टोज के अंदर बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज होती है। तो अब हम उस चीज़ को डिस्कस करते हैं। और पाई को लेके इन्होंने स्टार्टिंग की जो लाइन में मेंशन किया था। तो यहाँ पे मैं अकाउंट फंडिंग क्रिप्टो पे जाता हूँ, तो आप सभी को इस टाइप का बैंक का कुछ वेबसाइट वगैरह देखने को मिलता है डुकास्कॉपी करके, जो मैंने अभी आपको बैंक बताया था स्विट्जरलैंड का। और यहाँ पे अकाउंट फंडिंग ये क्रिप्टो ऑन हो चुका है। लिखा गया है डुकास्कॉपी बैंक्स एक्सेप्ट्स क्रिप्टो एसेट एज अ फंडिंग एंड विड्रॉल मेथड फॉर अ स्पेशल टाइप क्रिप्टो फंडेबल ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट्स एज अ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है एमसीए अकाउंट्स के थ्रू भी ये काम करने वाला है। इन्वेस्टमेंट डिलीवरी की बात की जा रही है, ब्लॉकचेन इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट्स की यहाँ पे बात की जाती है। तो आप सभी जो चीज़ मैंने अभी बताई थी वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट या सबसे जो पॉपुलर क्रिप्टो करेंसीज है जो ये एक्सेप्ट करने वाले हैं वो है बिटकॉइन, बीटीसी, ईटीएच, इथीरियम, टेथर, यूएसडीटी, ओनली द ERC20 वर्जन बेस्ड ऑन द इथीरियम ब्लॉकचेन। तो यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया जा रहा है यूएसडीटी के लिए कौन सा है, बिटकॉइन और इथीरियम तो इन्होंने साफ साफ यहाँ पे मेंशन कर दिया है। और इस वाली जो लाइन के अंदर बात की जा रही है कि पाई नेटवर्क को भी ये एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि पाई नेटवर्क की हम बात की जाए स्पेशली तरीके से तो पाई नेटवर्क आप सभी को ट्रांसपेरेंसी दिखाता है कि अगर हमने इस महीने इतनी केवाईसी कंप्लीट करी है या ब्लॉकचेन के रिलेटेड ये काम चल रहा है, नोट्स का इतना कंप्लीट हो चुका है, सारा कुछ आप डेटा ऑफिशियली देख पाते हो, जो पाई नेटवर्क अपनी वेबसाइट के अंदर अपडेट करता रहता है या हम आप सभी को दिखाते रहते हैं। तो ओवरऑल जो डेटा आता है वो पाई नेटवर्क की तरफ से ही आता है। तो ट्रांसपेरेंसी का मतलब तो यही हुआ कि सारा कुछ आप अपने आंखों से देख पाते हो, जिससे कि आपको पता चल जाता है कि हाँ इंटरनली कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, क्रिप्टो जो भी है कॉइन उसके अंदर क्या चल रहा है, वो इन्फॉर्मेशन किस तरीके से मार्केट के अंदर डिलीवर करती हैं। अब बात करते हैं कि ये कितना सच है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सच्चाई ये है कि क्रिप्टो को एक्सेप्ट किया जाएगा और स्पेशली बिटकॉइन, इथीरियम और टेथर की यहाँ पे बात की जा रही है। और ये धीरे धीरे करके मैं आपसे भी बताऊं कि होंडा कंपनी ने भी इस चीज़ के बारे में बोला था कि हम एक्सेप्ट करेंगे क्रिप्टोस को, जिसके अंदर बिटकॉइन और इथीरियम की बात की जा रही थी। यहाँ पे ये चीज़ बन जाती है कि जो क्रिप्टो करेंसी पॉपुलर है, जो ट्रस्टवर्दी है, तो बिटकॉइन और इथीरियम कहीं ना कहीं बहुत पॉपुलर है। वर्ल्ड की नंबर 1 जो क्रिप्टो करेंसी है वो बिटकॉइन है, सेकेंड पे इथीरियम है। इनकी वजह से हम बात करें मार्केट वॉल्यूम की तो हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, मतलब ओवरऑल जो मार्केट परफॉर्म कर रहा है इन्हीं दोनों क्रिप्टो करेंसीज की वजह से हमें देखने को मिलता है। अगर पाई नेटवर्क जब ऑन द फ्लोर आएगा, जब ये लॉन्च हो जाएगा और ये सक्सेसफुल क्रिप्टो करेंसी बन जाएगा इन टर्म्स ऑफ रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज, अगर ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेता है तब जाके आप सभी देखोगे कि बहुत सारे बैंक्स, क्योंकि फ्यूचर में तो बैंक्स ऑब्वियसली सी बात है क्रिप्टोज को एक्सेप्ट करेंगे ही, तो बहुत सारे बैंक्स पाई नेटवर्क को भी इजीली एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे बात आती है लीगैलिटी की। अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस ही कंप्लीट नहीं कर रखे तो फ्यूचर में डर होता है कि कंपनी भाग सकती है, क्रिप्टो भाग सकती है। और क्रिप्टो केसेस के अंदर ऐसा बहुत सारा होता रहता है, क्योंकि डेली बेसिस पे बहुत सारी नई क्रिप्टो करेंसीज लिस्टेड भी होती हैं और स्टार्टिंग के इनिशियल डेज के अंदर वो आपको प्रॉफिट भी निकाल के देती है, बट आपको पता नहीं होता कि यार ये कब तक सस्टेन करेगी। और उस सिचुएशन में मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में उससे जैसे कि पता चल गया, मान के चलो मैंने कोई क्रिप्टो को रिसर्च कर ली कि हाँ ये नई मार्केट के अंदर क्रिप्टो आई है, इसका अभी ना 5 या $1 का आसपास प्राइसिंग चल रहा है, तो मैंने उसको अच्छे खासे अमाउंट में मान लो बाय कर लिया। मान के चलो एक जो उसका टोकन है, जो भी है कॉइन है, $1 के आसपास मुझे देखने को मिल रहा है, मैंने 10 खरीद लिए। ठीक है, तो मेरे को ऑटोमेटिकली वो कितने का पड़ गया, $10 के आसपास पड़ गया।
और उसका जो प्राइस इंक्रीज होके $500 या $1000 चले गया एक सिंगल कॉइन का। तो ऐसा होता है, आप रिसर्च करोगे तो आपको बहुत सारी ऐसी क्रिप्टोज देखने को मिलेगी जो स्टार्टिंग में जब वो लॉन्च हुई तो बहुत कम था, और उन्होंने कुछ ही दिनों के अंदर या महीने के अंदर ही उसने बहुत अच्छा खासा यहाँ पे इंक्रीमेंट किया। तो बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट करी थी उनको बेनिफिट हुआ। तो वो जिन्होंने स्टार्टिंग में करी थी वो ऐसे ही इन्वेस्टमेंट नहीं कर ली, उनको पता है कि कौन सी क्रिप्टो करेंसी रियल है, कौन सी क्रिप्टो करेंसी फेक है। जैसे कि वो क्रिप्टो करेंसी पता था स्टार्टिंग से ही फेक है, क्योंकि कोई भी मार्केट के अंदर चीज लॉन्च होगी तो वो स्टार्टिंग में आपको प्रॉफिट करके देगी, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर वो प्रॉफिट नहीं देगी तो आप सभी को एक तरीके से ट्रस्ट बिल्ड वहां पे नहीं होगा। तो जिस लोगों ने स्टार्टिंग में पैसा लगाया था वहां पे और उन्होंने रिसर्च भी कर रखी थी कि इनका जो लॉन्ग टर्म पीरियड होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता ही नहीं है, शॉर्ट टर्म के लिए चलती है। क्योंकि अगर किसी को फ्रॉड भी करना होगा तो वो आज आया तो कल में फ्रॉड करके निकलेगा नहीं, कम से कम उसको 1 साल का टाइम चाहिए, 2 साल का टाइम चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी क्रिप्टोज है जो मार्केट के अंदर आ चुकी है, जिन्होंने स्टार्टिंग में तो कम वैल्यूएशन था, उन्होंने प्राइस इंक्रीज कर दिया, लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट दिया। अब जैसे ही पता चला कि इसने यार अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है, मतलब कोई क्रिप्टो 1 पे शुरू हुई थी $1 से और वो $500 पे चली गई 1 या 1.5 महीने के अंदर, और वापस से वो डाउनफॉल में आ गई, ठीक है, मतलब कि $3 या $5 पे वापस से आ गई, ठीक है। तो जिन लोगों को पता था कि यार ये जो लोग स्मार्ट थे बेसिकली, उन्होंने क्या किया कि एक का जैसे ही वो हाईएस्ट उनका गया और उन्होंने एनालिटिक्स लगा रखा था इतना जाएगा तो मैं इसको विड्रॉल कर लूंगा, तो उन सब ने विड्रॉल कर लिया। और जो मैक्सिमम लोग थे उनको इनके बारे में नहीं पता था, क्योंकि उन्होंने उतनी रिसर्च नहीं करी थी या उनके पास उतनी नॉलेज नहीं थी। उनको क्या पता चला कि एक क्रिप्टो मार्केट के अंदर 3-4 महीने पहले आई थी और उसका जब स्टार्टिंग वैल्यू को हम काउंट करें तो $1-2 से शुरू हुई थी और अभी इतना हाईएस्ट प्रॉफिट देके जा चुकी है और वापस से वो डाउनफॉल में आ चुकी है। तो जो भी नए लोग होते हैं उनको ये लगता है कि ये क्रिप्टो ने जब इतना मतलब हाईएस्ट निकाला है, मतलब आउटपुट दिया है यूजर्स को, जितने भी लोगों ने उसको बाय किया था, तो क्यों ना हम अभी वापस से इसको बाय कर ले, क्योंकि वो जो टाइम था हमारे पास उस टाइम पे उतना एक तरीके से अपॉर्चुनिटी नहीं थी या हमें पता नहीं था बेसिकली कि यार ये कैसे काम करता है या कौन सी रिसर्च की जाती है जिससे कि हमें पता चल रहा है कि न्यू क्रिप्टो करेंसी कौन सी सस्टेनेबल है, कौन सी सस्टेनेबल नहीं है। तो उस टाइम पे लोग क्या करेंगे कि सोचेंगे कि यार ये तो हाईएस्ट गया था, इसको और अच्छे अमाउंट में बाय कर लो, और ऐसे 1-2 यूजर्स बाय नहीं करेंगे, बहुत सारे यूजर्स बाय करेंगे। तो होगा क्या कि जो क्रिप्टो है जिसने स्टार्ट कर रखा था उन्होंने जितना लोगों को प्रॉफिट दे दिया, जो नए एक तरीके से यूजर्स थे, जो एक तरीके से स्मार्ट यूजर्स थे, उनको अच्छा खासा प्रॉफिट दे दिया। अब वो जो पैसा बनाएगी वो आप सब जैसे लोगों से पैसा बनाएगी, क्योंकि उनको पता चल चुका है कि अब लोग यही सोचेंगे कि ये फ्यूचरिस्टिक क्रिप्टो करेंसी है, यहाँ पे और हाईएस्ट प्रॉफिट निकलेगा। तो यहाँ पे मान के चलो वो $10 या $15 पे भी एक क्रिप्टो रखते भी हैं, कॉइन रखते भी हैं, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे इसको बाय करने के लिए, ठीक है। और अब जो आपका वैल्यूएशन है अब तेज़ी से नहीं बढ़ने वाला, अब धीरे धीरे करके वैल्यूएशन बढ़ने वाला है, क्योंकि अब वो चाहते हैं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को बाय करना शुरू कर दें, ठीक है। तो ऐसे करते करते जब उनका एकदम हाईएस्ट एक अमाउंट आ जाएगा प्राइस का, तो उसके बाद से ही वो एकदम से फ्रॉड करेंगे और आपको पता चलेगा कि आपका जो $10 या $15 का एक कॉइन था वो $0 पे आ चुका है। तो ये मैक्सिमम केसेस के अंदर होता है, तो आपको पता होना चाहिए। इसी वजह से मैंने ये आपको स्टोरी समझाई, जिससे कि आपको पता लगे कि कोई भी बैंक या कोई भी जो इंस्टीट्यूशन है किसी भी क्रिप्टो करेंसीज को एकदम से एक्सेप्ट क्यों नहीं करता, क्योंकि वो प्रॉपर देखता है कि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस को समझते हैं या अप्लाई करते हैं या मानते हैं कि नहीं मानते, कितना ये लीगल है, वो सब अगर एक्सेप्टेबल होता है किसी भी बैंक वगैरह के लिए तभी, या किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए तभी वो एक्सेप्ट किया जाता है। क्योंकि